आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब, धाम निगाड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। आंखों के ऊपर मैदान सहस दल कमल का शुरू हुआ और यही शुरू ब्रह्मांड की है और ये हद 10वें द्वार के नीचे तक खत्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक। प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है और मुताबिक संत मत के दर्जात सिफली स्थूल सरगुण में दाखिल है और 2 स्थान सहस्दल कमल और त्रिकुटी के निर्मल सरगुण कहलाते हैं और इसके परे का स्थान यानी सुन निर्गुण खालिस कहलाता है और उसके पार देही संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा गया है कि स्थान संतों का सरगुण निर्गुण के पार है और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वह त्रिगुणात्मक यानी सरगुण है, पार हो तब असल मुकाम पाएगा और भेद और कैफियत रचना वगैरह की और जो जो शक्ति और कुदरत की इन सब स्थानों में रखी गई बहुत से बहुत है। यह सब हाल सच्चे अभ्यासी को सतगुरु पूरे से मालूम होगा और अपने अभ्यास के वक्त ये आप देखता जाएगा। अब इस बात को जाहिर करना जरूर है कि जब पिछले साध और जोगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि भेद स्थान उल्वी यानी उस्मानी का बहुत बारीक और दकीक है, कठिन, हर एक की ताकत उसको समझने की नहीं है और अभ्यास भी इसका परिणाम के वसीले से बहुत कठिन है। खासकर पिछले वक्त में जब कि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली नीचे का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी ऊंचे का को गुप्त रखा। इस मतलब से कि रफ्ते रफ्ते धीरे धीरे जैसे अभ्यासी चढ़ता जाएगा वैसे ही आगे का भेद उसको जताया जाएगा। पर यह मार्ग और उसका अभ्यास इस कदर थक गया कि अभ्यासी स्थान सिपली के भी बहुत कम मिले। फिर धीरे धीरे इस वक्त के बुजुर्गों ने मसलते वक्त समय की जरूरत समझकर कुल जीवों को जो बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे अवतारों और देवताओं वगैरह के बाहरमुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि ये नाम और रूप जो असल में अंतरिम मुकामों के थे याद करके उनकी धारणा अव्वल बाहरमुखी हो और फिर अंतर में लगे। पर आम लोगों से ये काम भी दुरुस्त और पूरा न बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूर्त ध्यान करने के लिए और सूरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई, मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देख कर मंदिर और मूर्तें बड़े बड़े अवतारों और देवताओं की धन वालों को तरगीब देकर यानी बदला और फुसला कर बनवानी शुरू की और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर शोर से के साथ जारी कराई और पुरानी किताबों को जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था गुप्त करना शुरू किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई और हाल ये है कि ऐसा पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए और अंतर का भेद रोज बरोज गुप्त होता गया और सब के सब नकली परमार्थी होती चले गए और रफ्ते रफ्ते धीरे धीरे तमाम मुल्क में यही चाल जारी हो गई और संसारी और भोगी लोगों को ये पूजा बहुत पसंद आई, क्योंकि वे अपने मन के मुआफिक पूजा करने लगे और उसमें भी काया माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। अब की कलयुग का
बहुत जोर और शोर के साथ ज़हूर हुआ और जीवों को अनेक तरह के दुखों में, जैसे मुफलिसी, गरीबी और बीमारी और मरी और झगड़े और बखेड़े जो कि आपस में ईर्ष्या और विरोध के सबब से पैदा होते हैं, गिरफ्तार और महादुखी देखा। और ये मुलाहिजा देखा किया कि कुल जीव सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए और निहायत भूल में जा पड़े। तब सत्पुरुष को याद दया आई और वो कृपा करके संत सद्गुरु रूप धरकर संसार में प्रकट हुए और सच्चे मुक्त और मार्ग का भेद साफ वाणी और वचन में खोल कर कहा। और जबकि उन्होंने देखा कि परमार्थ में ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के कारण बहुत चालाकी की है और असल किताबों को सबकी नज़र से छिपा दिया, तब दया और मिहिर करके कुल भेद का भाषा वाणी में आसान तौर पर वर्णन किया और जीवों को उपदेश भी फरमाया। हरचंद की ब्राह्मणों का जाल ऐसा डाला हुआ नहीं था कि यकायक उपदेश संतों को का जारी न हो। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों ने, यानी जिन्होंने असल बात को विचार करके समझा और निर्णय किया, उन्होंने उपदेश को मान करके मत संतों का अख्तियार किया। जैसे कि मत कबीर साहब और गुरु नानक और जगजीवन साहिब और पलटू साहिब गरीबदास जी का, जो कि इस अरसे 700 वर्ष में जा बजा थोड़ा बहुत जारी हुआ। पंडित और भीष हर एक संत के वक्त में जोर जोर शौर अपना दिखलाते रहे और जहाँ तक हो उसका ऐसे जतन करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का जो स्थान परनव तक वेद मत के साथ मुआफिकत समानता रखता है, जारी नहीं हो पाए, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सब से ऐसी तरक्की संतों के मत में जैसी के चाहिए नहीं हुई। ये सच है कि अमूमन कुल जीव अधिकारी संत मत के नहीं, यानी जो जीव विषय यानी भोगी हैं और उनको सच्ची चाह अपने मालिक के मिलने की या अपने जीव के उद्धार की नहीं है, उन्हीं की अकल इस मत के समझने में हैरान होती है और जो कि पुराने इष्ट पहले से बंधे में उनको छोड़ने और संतों का इष्ट बांधने में उनको दिक्कत मालूम होती है। और चूँकि पंडित और भेष उनको डराते और भरमाते हैं, इस सबब से उनका दृढ़ निश्चय इस मत पर नहीं आता है और संतों की यही मौज है कि वे जारी रहना आम इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझते हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते। किस वास्ते की ऐसा अकीदा निश्चय फिर वही सूरत पैदा करेगा जैसे कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा हो रही है, यानी जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण और महादेव और विष्णु और शक्ति और ब्रह्मा का रखते हैं और हकीकत में धन और स्त्री, औलाद और नामवारी के आशिक और अधीन रहते हैं। अपने इष्ट के हुक्म को कुछ ख्याल भी नहीं और न कुछ उसका खौफ है और न कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीति उनके दिल में जगह रखती है। फिर ऐसे इष्ट से चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का हो या संत सत्पुरुष का या परम पुरुष पूर्ण धनी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता। और जो इष्ट की कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांध गया, उस निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक की दलील अकली और महजबी से इस बात का निर्णय तहकीक जांच पड़ताल नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और ये हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल अभ्यासी से तहकीक किया, और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर चाहे भी रोचक हैं या भयानक, उनका निश्चय और एक एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है और न ही अपनी उम्र भर में जैसे कामों की
तहकीकात पूरी करता है, ऐसे ही मजहब की तहकीकात करता है। अपने अकल और आवाज़ की मुवाफिक ख्वाह औरों को हाल देखकर अपने बुजुर्गों से सुनकर हर शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता। ऐसा इष्ट सिर्फ नाम के वास्ते है। इसी सबब की नाकिस और बुरे कामों की दुनिया में रोज़ बरजी तरक्की है, जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी का हाल भी को पूछता है। इस वास्ते लोग रोज़ बरोज़ नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं। आनंद आनंद।